अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज मिर्ज़ा। आप तमाम बच्चों को आपके अपने चैनल द मैथ विस्परर में बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा नारा है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी बिल्कुल, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। और यही हमारा मिशन है और हम इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आगे जाते जाते अब हमारी मंजिल जिस पे हम रुके हैं वो है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। दो आपके पास मैट्रिक्स हैं जिनके मुतालिक आपसे सवाल किया जा रहा है। पहला आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो एज यूजुअल सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो वैसे तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रोडक्टरी वीडियो जो आई हैव अपलोडेड उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो भाई, बहुत आसान है ये, इसमें कोई लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है। छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आइडेंटिटी बनी या ओरिजिनल मैट्रिक्स, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन से आपने चेक करना है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, आपके पास जो है वो एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसी से मल्टीप्लाई कर दें वन टाइम। एक ही दफा मल्टीप्लाई करना है। अब जरा जिंदगी सुकून में आ रही है आपकी, बार बार की मल्टीप्लिकेशन से जान छूट रही है आपकी। आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में हम वन टाइम एक चक्कर देना है आपने। धड़ा धड़ा चक्कर देने की जरूरत नहीं है। यानी आपने ए को मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चों ए से, और आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ए स्क्वायर आया ना, ये बराबर आ जाए ए के, तो हम कहते हैं कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। बात समझ में आई? इसकी हमारे पास कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है हमारा बच्चा इसके अंदर के कंडीशन, इसकी कंडीशन होती है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये तो आ गया आपके पास कॉन्सेप्ट किसका, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये कंडीशन हमें ये बताती है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखें, हमारा आज का जो स्लोगन है वो क्या है, आइडेंटिटी बनी या मैट्रिक्स। एक मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है हमने। तो एक मल्टीप्लिकेशन से हमने जब चेक किया तो ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आ गया, ठीक है जी, तो ये क्या बना आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। और अब दूसरे का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा जी, टू यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा टू। दूसरा है हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसको भी एक ही चक्कर देना है हमने। वो सर्फ एक्सेल का ऐड है ना, सिर्फ एक चक्कर में सारे दाग दूर, एक चक्कर में जो है वो सारे दुख दूर हो जाएंगे आपके। इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास मेरे शहजादों। यू हैव वन स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आपने एक चक्कर दिया, वन टाइम मल्टीप्लिकेशन उसकी की, ठीक है जी। और मल्टीप्लिकेशन करने पर ए स्क्वायर आपका बराबर आ जाता है किसके, आई के। आई बोले तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। बात समझ में आई? कंडीशन जरा अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशन है जनाब इसकी, ए स्क्वायर बराबर है आई के, और कंडीशन को हम यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, ठीक है जी। ये आ गई हमारी कंडीशन। अब चक्कर एक है भाई, ठीक है, आइडेंटिटी बनी या ओरिजिनल मैट्रिक्स, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है हमने। और कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। और तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पता ये करना है, एक चक्कर देना है आपने, और एक चक्कर देके आपने ये देखना है कि आइडेंटिटी बनी या ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया आपके पास। सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन से चेक करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 आपके पास अभी दुनिया में आया है। फर्ज कर लीजिए ये बराबर है किसके, ए के। ये आ गया आपके पास ए। ए बराबर है जनाब 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 और -3। ये आ गया आपके पास ए, ठीक है जी। अब आपको एक चक्कर देना है,
तो एक चक्कर देने के लिए क्या करेंगे आप, आपने मालूम करना है ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब इसको ए से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लीजिए, इसके सामने लिख दिया, 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 और -3। अब हम यूज करने जा रहे हैं बाय यूजिंग वर्टिकल कॉलम ट्रिक। लंबे चौड़े काम से बचिए। वर्टिकल कॉलम, और ये आ गई आपकी ट्रिक। अब हम इसको यूज करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं वर्टिकल कॉलम ट्रिक को। पहले भी आपको बता चुका हूं, आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको आपने वन टाइम यहाँ पे राइट कर लिया। एंड दैट मैट्रिक्स इज 4 4, सॉरी, पहली रो 4 3, और ये आ गया आपके पास 3, -1 0 एंड -1। जनाब -4 -4 और माइनस का 3। ये जो आपका पहला कॉलम होगा वर्टिकल कॉलम, क्या है आपके पास, 4 -1 और -4, इसको आप ऊपर लिख दीजिए। 4 और -1, और बच्चों ये आ गया आपका -4। अब यहाँ से आपको मिलने जा रहा है R1 R2 और R3। तो आइए जल्दी से निकालते हैं R1 R2 और R3। निकालने के लिए 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 16। बच्चों 3 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3। 3 को आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, जो कि इक्वल आ गया। अच्छा जनाब, अब देखें इक्वल तो आ रहा है हमारे पास, 16 -3 -12, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 16 तो आपका ऐसे ही आ गया। अच्छा जी, माइनस का 3 और माइनस का 12 कितने हो गए हमारे पास, माइनस का 15। वेरी गुड। इक्वल टू 16 में से आपने 15 माइनस किया, आपके पास आंसर आ गया आपका 1। तो एक तो हमने काम कर लिया जनाब। अब आगे मूव होते हैं हम। जनाब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है जी। तो जब आपने -1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो इट बिकम्स -4। अच्छा बच्चा, अब हम 0 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 से। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 से तो माइनस माइनस प्लस, और 1 4 टाइम आपके पास आ गया मेरा बच्चा 4। ठीक है, -4 और ये +4 दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास जनाब ये आ गया 0। क्या मजा आ रहा है, टनाटन काम हो रहा है। अच्छा बच्चा, अब जनाब, अब -4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो -4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 4 को 4 टाइम चक्कर दिया तो आ गया आपका 16। -4 को -1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो +4 आ गया आपके पास। -3 को मेरा बच्चा आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 4 ज़ा 12, ये आ गया आपके पास 12। अच्छा ये आ गया आपके पास बच्चा माइनस का 16, और प्लस का 4 और प्लस का 12, ये आ गया प्लस का 16। ठीक है जी। और इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये बच गया आपके पास 0। यानी आपके पास आपका जो पहला कॉलम आया, दिस वन इज योर फर्स्ट कॉलम, ये आ गया आपका कॉलम 1। कॉलम 1 क्या आ गया बच्चा आपके पास, 1 0 और 0। ठीक है जी। अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं। स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर रहा हूं मैं। अच्छा बच्चों, अब हमने वन मोर टाइम अपने मैट्रिक्स को राइट किया। 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4, और ये आ गया आपके पास माइनस का 3। भाई दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपने। अब दूसरा कॉलम क्या है आपके पास, 3 0 -4, मैट्रिक्स तो यही है। तो ये आ गया 3 0 और -4। मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 मिलेगा, R2 मिलेगा और R3 मिलेगी हमें, 3 रॉ जो मिलके एक कॉलम बना देंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12। अच्छा जी, आपने 3 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 0। आपने मेरा बच्चा 3 को -4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस आपके पास आ गया 12, जो कि बराबर हो गया, दोनों आप देखें कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस का 12 और प्लस का 12। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे मेरा बच्चा, 0। अच्छा जी, अब आपने -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया आपके पास, माइनस का 3। अच्छा जी, अब आपने 0 को 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया प्लस का 0। -1 को आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा -1 और ये रहा आपका -4। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, और 1 4 टाइम 4। भाई 4 में से 3 कम कर दिए तो आ गया 1। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने अगले मरहले की तरफ जंपिंग करनी है, यानी कि -4 × 3।
तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 12। अब आप -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0। अब मेरे बच्चों आप -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 12, जो कि बराबर आ गया किस चीज के? कैंसिलेशन के। यानी ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12 आपने कैंसिल आउट किया, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 0। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दूसरी कॉलम आपकी रेडी होके आ गई, 0 1 और 0। दिस वन इज योर कॉलम 2। ये आ गया आपका कॉलम 2। ये C2 लिख दिया हमने। चलिए बच्चों, अब हम आखिरी स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। वन मोर टाइम हम अपने मैट्रिक्स को राइट करेंगे, 4 3 एंड 3। -1 0 और -1 आ गया बच्चों। माइनस का 4 और माइनस का 4 और बच्चों माइनस का 3। इसके इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी कॉलम 3 से। कॉलम 3 कहाँ है? ये रहा आपका कॉलम 3। देखिए 3 -1 और -3। ये आ गया 3 -1 और -3। R1 पता करने जा रहे हैं हम। तरीकाकार आपको मालूम है, 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 12। अच्छा बच्चों, 3 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3। अच्छा, अब आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस तो पहले हो गया -3, और 3 टाइम 9 इक्वल टू। अच्छा भाई, अब देखें ये आ गया 12। अच्छा, माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 12, बोथ कैंसिल आउट हो गए, आ गया आपके पास 0। R2 पता करते हैं आप। अब R2 जब आप पता करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? इरेजर उठा लिया यार, सॉरी। -1 को इस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को आपने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो आपके पास आ जाएगा जनाब माइनस का 3। अच्छा बच्चों, अब आपने इस 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो ये हो गया आपका माइनस का 0। अच्छा बच्चों, अब आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 1 टाइम 3, ये प्लस और ये आ गया आपके पास 3। जनाब ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके पास 0। अब हमारे पास रॉ 3 1 आनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। अब -4 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -4 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 12। अच्छा बच्चों, अब आपने -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, और 4 1 टाइम आपके पास आ गया 4। अगेन आपने -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस, और 3 3 टाइम्स इक्वल टू 9, विच इज इक्वल टू। जी जनाब, ये आ गया हमारे पास -12 और प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। ये आ गया 13। भाई 13 में से आपने 12 को कम किया तो आपके पास आ गया 1। मेरे बच्चों, ये आ गया आपका तीसरा कॉलम, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक चक्कर, इससे ज्यादा नहीं। एक चक्कर देने पे हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स ए स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर आ गया आपके पास। कॉलम 1 पुट करना है पहले हमने। कॉलम 1 क्या है आपके पास? ये रहा 1 0 और 0। कॉलम 2 क्या है बच्चों आपके पास? 0 1 0। कॉलम 3 क्या है आपके पास? ये रहा 0 0 1 0 0, और ये आ गया आपके पास 1, जो के बराबर है किसके? आई। आई बोले तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे ये बताइए कि आपका ये मैट्रिक्स कौन सा है? बताइए जल्दी से। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है? जी जनाब, कंडीशन में आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आप आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। दिस वन इज द कंडीशन। अगर आप एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें और आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये पूरा आपका यूनिट मैट्रिक्स बन गया। तो इट इज कौन सा मैट्रिक्स है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये है आपका मेजर आंसर। इस मेजर आंसर पे होना चाहिए यार कौन सा कलर? पीला। चलो, ये आ गया आपका, दिस वन इज योर मेजर आंसर। ठीक है मेरा बच्चा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें भी हमसे डिमांड वही है कि ये इन्वोलेटरी है या आइडेम्पोटेंट है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में हमने ये अभी अभी दुनिया में तशरीफ लेके आए हैं, तो हमने कह दिया कि ये लेट कर लेते हैं हम कि ये मैट्रिक्स बी के बराबर है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 का है। तो -1 2 और ये आ गया हमारे पास 4, और 1 -2 और -4, -1 2 और ये आ गया हमारे पास 4। अच्छा जी, अब हमें मालूम करना है बी स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर मालूम करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लीजिए -1 2 और 4, 1 -2 और -4, -1 2 और 4। चले जनाब, इस सवाल को हम बुक वाले मेथड से करते हैं। बी स्क्वायर, उसमें भी ट्रिक है जो आपको समझाई थी भाई। पहली रॉ और ये आपका आ गया पहला कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस और 1
को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया 1। अच्छा जी, अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 2। अच्छा जी, अब आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 4। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपने क्या करना है शहजादों, अब -1 आपका सेम है, -1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया। -1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब जरा शॉर्ट शॉर्ट करके करवा रहा हूँ, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, अब तो आपकी ई मार्किंग शीट्स आ गई हैं, ये इतनी स्टेपिंग करने के लिए आपके पास वक्त नहीं होगा, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, अब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि विजिबिलिटी अच्छी। अब 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 से, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 4। अच्छा, अब इस 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8। अच्छा बच्चों, अब आपने कॉलम 3 को पकड़ना है भाई, कॉलम 3 के लिए हम एक काम करते हैं कि हरा काम में खरा ले लेते हैं। अच्छा जी, -1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -4। अच्छा जी, अब आपने इस 2 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8। अच्छा बच्चों, अब आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आ गया आपका +16। पहली रॉ 3 कॉलम। ठीक है जी। अच्छा, अब सिमिलरली अब हमने क्या करना है जनाब, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1। अच्छा बच्चों, अब हमने -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया -2। अच्छा भाई बच्चों, आपने -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 4। अच्छा शाहजादों, अब आपने दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम, अब 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2। अब आपने -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 4। अच्छा बच्चों, अब आपने -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस, और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 8। अब आपने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1 4 टाइम 4। फिर आपने इस -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8। अच्छा बच्चा, अब आपने इस -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 16। अब आपकी आखिरी रो और 3 कॉलम बाकी रह चुके हैं, अब हम इस पे काम कर लेते हैं जनाब। -1 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये हो गया प्लस का 1। फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये हो गया 2 +2। फिर बच्चा आपने 4 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो -4। अच्छा बच्चों, अब आपने 1 को -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस का 2। और फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो हो गया आपके पास -4। अच्छा जी, अब आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम, तो इट बिकम्स 8 प्लस का 8। -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया आपके पास 4। फिर आपने मेरा बच्चा 2 को आपने -4 से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 4 8 आ गया आपके पास। अब आपने इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 16। अब हम बी स्क्वायर की तरफ मजीद बढ़ रहे हैं जनाब। अब देखो बच्चों, भाई आपने 1 + 2 कितने होते हैं, 3। ये आ गया आपके पास 3, और उसके साथ क्या है, माइनस का 4। भाई -1 और -2 कितने होते हैं आपके पास, -3, और साथ में आ गया आपके पास +4, ये रहा। भाई 1 और 2 हो गए 3 और -4, ये आ गया 3 और आ गया -4। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -2 और -4, ये आ गया माइनस का 6, इसके साथ क्या लिखा हुआ, प्लस का 8, ये लीजिए प्लस का 8। अच्छा जी, 2 और 4 हो गए आपके पास 6, और साथ में -8, ये रहा। -2 और -4 -6, और इसके साथ क्या है, प्लस का 8, ये आ गया आपके पास प्लस का 8। -4 और -8, माइनस का 12, और प्लस का 16। अच्छा जी, 4 और 8 कितने हो गए, 8 4 12, और माइनस का 16, ये रहा। अच्छा जी, -4 और -8, भाई 12, लेकिन माइनस का, और प्लस का 16। अच्छा भाई शहजादो, बी स्क्वायर हमारे पास क्या आने जा रहा है। अच्छा जी, भाई आपने 3 - 4 किया, तो आपके पास आ गया माइनस का 1। ठीक है बच्चों। भाई आपने -6 + 8 किया, तो आपके पास आ गया 2। भाई आपने -12 और +16 किया, तो आपके पास आ गया 4। अच्छा भाई बच्चों, अब आपने -3 + 4 किया,
तो आपके पास आ गया 1। अच्छा बच्चा, आपने 6 - 8 किया तो आपके पास आ गया -2। अच्छा बच्चों, आपने 12 - 6 किया तो आपके पास आ गया -4। अच्छा बच्चों, आपने 3 और -4 किया, कलर चेंज करके करते हैं यार। 3 - 4 किया तो ये आ गया आपके पास -1। अच्छा शहजादो, आपने -6 + 8 किया तो आपके पास आ गया 2। अच्छा भाई मित्रों, आपने -12 और +16 किया तो आपके पास आ गया 4। अब ये जो आया आपके पास, ये है B²। दिस वन इज योर B²। अच्छा, अब ये B² बराबर किसके है, इसको देख लेते हैं जरा हम। अब भाई ये बराबर है किसके, बी के। ठीक है जी, बी क्या था आपके पास, ये रहा। ठीक है, इसको उठा के यहीं ले आते हैं यार, ये लो। ये B² आपका इसके बराबर आ गया है जनाब, ये लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए, -1, ये आ गया -1, 2, 4, 1, -2, -4, -1, 2 और 4। अब क्या बात समझाई थी कि कंडीशन क्या थी हमारे पास, अब पता लग गया ना आपको ये कौन सा जो है वो आपके पास मैट्रिक्स है। एक चक्कर देने के बाद सारे दाग धुल गए और हर चीज खुल के निखर के सामने आ गई। आपको पता चल गया कि ये आई, आई के बाद डेम्पोटेंट, आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है जी, क्यों है, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई, B² बराबर है बी के, इस वजह से है। तो ये आपका टनाटन फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पार्ट 3 की तरफ जंपिंग करेंगे। लो भाई बच्चों, ये आ गया हमारा पार्ट 3। अब पार्ट 3 का सॉल्यूशन करना है। अब बिल फर्ज हमने कह दिया भाई ये है ए। अब पता क्या करना है हमें, A² पता करना है। ठीक है, A² का मतलब है आपने ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 टाइम तो लिख देते हैं आप लोगों की मोहब्बत में। भाई 2, -1 और ये आ गया -2। भाई 1, 0 और ये आ गया आपके पास -2। भाई 1, -1 और -1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, मल्टीप्लाई किए देते हैं हम जनाब। 2, 1, 1, -1, 0, -1, -2 और ये आ गया -2 और ये आ गया -1। अब ये आपके पास A² क्या आ जाएगा, अब जरा आसान वाला काम कर लेते हैं, वर्टिकल कॉलम मेथड को यूज करने जा रहे हैं हम इसमें। ठीक है बच्चों, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। पैदा करें दिमाग का तमाशा है सरवबुल, हसरत कशों को सागर व मीना न चाहिए, दीवान गाहे हाँ मिले राजे निहाने इश्क, ए बेतमीज गंज को वीराना चाहिए। तो वीराना मिलेगा तो फिर मैथ के कॉन्सेप्ट अंदर घुसेंगे। आइए जनाब, वर्टिकल कॉलम मेथड में A² हमने मालूम करना है, तो उसके लिए 1 टाइम हमने इस मैट्रिक्स को राइट कर लिया। ये आ गया हमारे पास 2, 1 और ये आ गया 1, -1, 0 और -1, -2 और -2 और -1, इसके ऊपर लिटा दीजिए आप पहला कॉलम। पहला कॉलम क्या है मेरा बच्चा आपके पास, ये रहा पहला कॉलम। पहला कॉलम है आपके पास जनाब 2 - 1 और उसके साथ -2। अच्छा जी, R1, R2, R3 = 3 रॉस हमें यहाँ से मिलनी जा रही हैं। चलिए बच्चों, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 4। बच्चों 1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -1। 1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास -2, जो कि बराबर आ गया, ये है 4, -1 और -2, ये हो गया -3 और ये आ गया = 1। अब ये 1 मुझे ये बता रहा है कि ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बनने वाला है। आपको भी अंदाजा हो गया होगा, जज कर लिया होगा आपने। ठीक है, माशाल्लाह, आप भी जो है वो चीते बच्चे मेरे ज़हीन है। अच्छा जी, अब क्या करें भाई, अब करना ये है कि हमने हाईलाइटर पकड़ा। अच्छा जी, -1 को अब हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -0। -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा +2, विच इज इक्वल टू -2 और +2 दोनों कैंसिल, =0। चलिए बच्चों, अब हम रॉ 3 की तरफ जा रहे हैं। -2 आपका मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने तो 4 आ गया आपके पास। अच्छा बच्चा, अब आपने -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2। अच्छा शहजादो, आपने -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस और 1, 2 टाइम 2 = 2, ये आ गया -4। ये 2 और ये 2 बोले तो 4, दोनों कैंसिल आउट, =0। कॉलम 1 क्या आ गया शहजादो आपके पास, देखो आपके पास जो पहला कॉलम बना वो है 1 0 0, दिस वन इज योर फर्स्ट कॉलम। ठीक है बच्चों, तो एक अदद खत तनसीख खींच लेते हैं यार, ज़रूरत पड़ गई। अच्छा जी, अब हम ये तो हो गया हमारा कॉलम 1, हमने कॉलम 1 पता किया। अब
हम कॉलम टू को मालूम करने जा रहे हैं और तरीकाकार हमारा वही है कि वन टाइम हमने मैट्रिक्स को राइट किया 2 - 1 और फिर उसके बाद -2, फिर 1, फिर 0 और फिर -2, फिर 1, फिर -1 और फिर -1 और छत डल गई ऊपर और कॉलम टू। पकड़ो भाई कॉलम टू को। कॉलम टू कहाँ है? ये रहा कॉलम टू। 1 0 -2 को ऊपर बिछा दो। अच्छा ये इसमें भी मौजूद है, ये रहा 1 0 और ये आ गया -2। R1, R2, R3 वी आर गोइंग टू मालूम करने जा रहे हैं, फाइंड। अच्छा जी जनाब, टू को आपने वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास टू। अच्छा जी, उसके बाद आपने वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +0। बच्चों फिर इसके बाद आपने वन को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2 इक्वल टू माइनस का 2 और ये प्लस का 2 दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 0। जी बच्चों, अब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस, और 1 को वन टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1। अब 0 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास +0। फिर हमने शाहजादों -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को वन टाइम मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 2, जो कि बराबर आ गया आपका -1 और +2 यानी कि 1। अच्छा बच्चों, अब आपने करना क्या है? आखिरी स्टेप है आपका। आखिरी स्टेप के लिए हाईलाइटर कहाँ गया? ये रहा। अच्छा जी, अब आपने -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2। अच्छा बच्चों, अब आपने -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -0, ये आ गया -0। अच्छा, अब आपने -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 वन टाइम 2 विच इज इक्वल टू प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपके पास 0। अच्छा, ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास कौन सा कॉलम बना? आपका कॉलम 2। इसको करते हैं हम हरा काम में खरा, लींबू की ताकत से भरा। ये आ गया आपके पास कॉलम 2। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर कि ये हमारे पास कॉलम 2 है। ये रहा कॉलम 2। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी स्टेप है हमारा इस सवाल का। वन टाइम हम अगेन राइट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स को। 2 1 1 -1 0 और -1, -2 -2 और -1, और पकड़िए अब तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम आपका पीला कर देते हैं। ये रहा 1 -1 और -1 को इसके ऊपर लिटा दीजिए। 1 माइनस का 1 और ये आ गया आपका -1। अब हम फाइंड करेंगे R1, R2 और टनाटन R3 बरूबर बरूबर और बरूबर। अच्छा बच्चों, अब देखिए 2 को आपने वन टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 2। अच्छा, 1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस का 1। 1 को आपने अगेन -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये अगेन आ गया -1 इक्वल टू। अच्छा जी, ये आ गया 2, -1 ऐड हो गए -2, बोथ कैंसिल आउट, और ये आ गया आपके पास 0। अच्छा बच्चों, अब आपने इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया आपका माइनस का 1। अच्छा, अब 0 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 को जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया माइनस का 0। अच्छा शहजादो, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया प्लस का 1, और इक्वल टू ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गए तो ये आ गया आपके पास 0। अच्छा बच्चों, अब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। -2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास जनाब माइनस का 2। फिर आपने -2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 को वन टाइम मल्टीप्लाई किया ये आ गया आपके पास 2। -1 को -1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 1 इक्वल टू ये +2 और -2 को घर भेजिए और यहाँ पे आ गया आपके पास 1। तो ये है आपका कॉलम 3 बन गया जनाब। दिस वन इज योर कॉलम 3। कॉलम 3 को हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। ये लीजिए कॉलम 3 भी आ गया। अच्छा भाई शहजादो आइए, आपके पास A² क्या आ गया? अब हम इसको बनाते हैं। A² आपके पास आ गया। देखिए कॉलम 1 कहाँ है आपका? ये रहा। उठा के लाइए इसको यहाँ पे 1 0 0। कॉलम 2 कहाँ है आपका? ये रहा 0 1 और 0। कॉलम 3 कहाँ है आपका? 0 0 1। भाई कौन सा मैट्रिक्स बन गया ये आपका? जल्दी से बता दीजिए। सर दिस वन इज योर कौन सा मैट्रिक्स बराबर है आई के? आई बोले तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो साबित हुआ कि ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा है? एक चक्कर देने के बाद इन्वोलूटरी मैट्रिक्स। इट इज इन्वोलूटरी मैट्रिक्स। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये लीजिए। जी बच्चों, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है, जो कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल था और बेस्ड करता था इन्वोलॉटरी और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पर। उम्मीद करता हूं कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स
सारे स्टेप्स, स्पेशली वर्टिकल कॉलम मेथड, आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। और बच्चे अक्सर परेशान होते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली 3 बाई 3 ऑर्डर की। और उसके लिए आप के सामने वर्टिकल कॉलम मेथड पेश किया गया। अगर आपको ये वर्टिकल कॉलम मेथड पसंद आया, आपकी इस वीडियो से लर्निंग हुई, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पढ़िए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।